कि जिस शिव को हमने गुरु बनाया है वही शिव सबके दिलों में धड़कने लगे। इसी चाहत में शिव का शिष्य अपने जीवन के पल प्रतिपल को समर्पित करते हैं, अपने गुरु की महिमा का गान गाते हैं, शिव की बात करते हैं दूसरों से, और उन तक ये तीनों सूत्र भी पहुंचाते हैं। शिव ये एक नाम है, लेकिन ये नाम केवल शिव नहीं है। शिव किसी के लिए जीवन है, किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए गुरु है, किसी के लिए महाकाल है, किसी के लिए महामृत्युंजय है। जीवन और मृत्यु के चक्र से जो मुक्त करते हैं वही है शिव। सबके हित के लिए जिसने हलाहल का पान कर लिया ताकि सबकी रक्षा हो सके, हलाहल विष को पी जाने वाले नीलकंठ है शिव। गृहस्थों के, इस जगत में रहने वाले हर गृहस्थों के साकार आदर्श, यानी ऐसा आदर्श जो दिखता है, महसूस किया जाता है। गृहस्थों के भी साकार आदर्श उमा के पति शिव। प्रथम पूज्य गणेश के पिता, कार्तिकेय के पिता शिव, और महाकाल यानी काल भी जिससे डरता है, काल भी जिनके नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकता, महाकाल शिव। अघोर यानी कोई हलचल नहीं, शांत है, अघोर शिव, महाऔघरेश्वर शिव। शमशान में जो साधना की पद्धतियां हैं, उनके भी इष्ट, उनके भी आराध्य कपालेश्वर शिव। शिव के इतने रूप हैं कि गिनती करना शुरू कर दीजिए तो गिनती खत्म नहीं होती। असंख्य स्वरूप के साथ शिव अपनी शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है। अगर शिव की इच्छा ना हो, शिव की शक्ति ना हो, तो ना तो ये जगत बन सकेगा, ना इस जगत में किसी का जन्म होगा, ना उसका जीवन होगा, और ना उसके इस जीवन का, इस शरीर का अंत हो जाने के बाद फिर से जाने के लिए कोई जगह होगी। इच्छा भी उन्हीं की, ज्ञान भी वही देते हैं, क्रिया भी वही करवाते हैं। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये शिव की नियामक शक्ति है। एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति जो नियंत्रण करती है सारी चीजों को। कहाँ खस गए हैं जगह ना, हजारों साल से शिव की पूजा का प्रचलन है। घर घर में शिव की पूजा होती रही। उस समय भी होती रही जब घर भी नहीं थे, यानी अति प्राचीन काल में, जब मानव, जब इंसान जंगल में, पहाड़ में ऐसे ही रहता, उसको पता भी नहीं। आदि मानव, सबसे पहला मानव, सबसे प्रारंभिक समय का मानव, उसको ये भी नहीं पता कि घर कैसे बनता है, उसको ये भी नहीं पता कि भोजन कैसे बनता है। उस समय के भी जो मानव थे, तो जब झंझावात होते, तूफान होते, तो उन्होंने उस शक्ति को, जो परम शक्ति दिखाई नहीं देती लेकिन इन चीजों से उनकी रक्षा करती है, उसको नाम दिया रुद्र। इस जगत में पहला नाम महादेव का जो आया, उसके बाद पशुपति, उसके बाद तो उनके नाम लोगों के सामने, उनकी बात जो प्रकट होने लगी, लोगों ने ही नाम देना शुरू कर दिया।